नमस्ते। कभी सोचा है जब हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो उसका होता क्या है? या फिर ये इतने सारे अलग अलग तरह के अकाउंट्स क्यों होते हैं? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैंक हमारे पैसों का आखिर करते क्या हैं? और ये जो इतने सारे अकाउंट्स हैं, इनका मतलब क्या है? आज की इस पूरी बातचीत में हम इन्हीं दो मेन सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। बैंक क्या है? असल में बैंक एक ऐसी जगह है जो लोगों से पैसे लेती है, यानी डिपॉजिट्स लेती है और फिर उसी पैसे को दूसरों को लोन के तौर पर दे देती है। सुनने में ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यही सिंपल आइडिया हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाता है। तो बैंक काम कैसे करता है? इसके काम को हम कुछ मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सबसे जरूरी काम, जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के इंजन की तरह हैं। ये ना एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, बैंक लोगों से पैसा जमा करता है। अब इसके बदले में पैसे की सेफ्टी की गारंटी मिलती है और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी। स्टेप 2, बैंक इसी जमा किए हुए सारे पैसे को उन लोगों को लोन पर देता है जिन्हें इसकी जरूरत है। जैसे मान लीजिए किसी को घर खरीदना है या अपना बिजनेस शुरू करना है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि बैंक पैसा कमाते कैसे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो इंटरेस्ट वो हमें हमारे डिपॉजिट पर देते हैं, वो हमेशा उस इंटरेस्ट से कम होता है जो वो लोन लेने वालों से लेते हैं। तो ये जो बीच का फर्क है ना, इसी को स्प्रेड कहते हैं और यही बैंक का असली प्रॉफिट है। अब डिपॉजिट लेना और लोन देना, ये तो हो गए मेन काम, लेकिन इसके अलावा भी बैंक बहुत सारी सर्विसेज देता है। आप इन दूसरे कामों को ऐसे समझ सकते हैं जैसे बैंक हमारा एक पर्सनल फाइनेंशियल असिस्टेंट बन गया है, जो जिंदगी को आसान बनाने वाले कई छोटे-मोटे काम कर देता है। इन्हीं में से एक है एजेंसी फंक्शंस। इसका मतलब है कि बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है, जैसे कि किसी के लिए पैसे ट्रांसफर करना, सैलरी या पेंशन कलेक्ट करना, या फिर किसी की तरफ से बिजली का बिल या घर का किराया भर देना। यहाँ तक कि वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर सकते हैं। फिर आते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो बैंक देता है, जैसे कीमती सामान रखने के लिए सेफ्टी लॉकर की सुविधा, बिजनेस के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना, विदेश जाने के लिए करेंसी एक्सचेंज करना, और हाँ, कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्ट होने में भी मदद करना। तो ये तो हो गए बैंक के काम। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, यानी बैंक अकाउंट्स की। चलिए सबसे पहले उन बेसिक अकाउंट्स को समझते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों और सेविंग्स के लिए बने हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन है दो अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। अब करंट अकाउंट खास तौर पर बिजनेस करने वालों के लिए होता है, जिन्हें दिन में कई बार पैसे का लेन देन करना पड़ता है। इसमें ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ सेविंग्स अकाउंट हम जैसे आम लोगों के लिए है, जो पैसा बचाना चाहते हैं। इस पर थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हाँ, इसमें ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट होती है। अच्छा, अगर किसी को थोड़े लंबे समय के लिए पैसे बचाने हैं तो उसके लिए एफडी और आरडी दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में एक साथ एक बड़ी रकम जमा कर दी जाती है, और आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा होता है। मजे की बात यह है कि दोनों पर ही सेविंग्स अकाउंट से कई ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, एफडी और आरडी दोनों में एक लॉक इन पीरियड होता है। मतलब अगर मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा निकाला तो बैंक एक पेनल्टी लगाता है, जिससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो इसमें पैसा तभी डालना समझदारी है जब ये पक्का हो कि उस पैसे की जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक अकाउंट्स तो हो गए। अब जरा कुछ स्पेशल अकाउंट्स पे नजर डालते हैं, जो खास सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि सैलरी पाने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं। सैलरी अकाउंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये खास तौर पर सैलरी क्रेडिट होने के लिए होता है। इसे कोई भी अकेला जाकर नहीं खोल सकता। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए खुलवाती है, बैंक के साथ टाई अप करके। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि इन अकाउंट्स पर अक्सर जीरो बैलेंस जैसी कई स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं। अब बात करते हैं उन भारतीयों की जो विदेश में रहते हैं, यानी एनआरआईज। उनके लिए मेनली 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला एनआरओ अकाउंट। इसमें भारत और विदेश दोनों जगह से कमाया पैसा जमा हो सकता है, लेकिन इस पर भारत में टैक्स लगता है।
दूसरा है NRE अकाउंट, इसमें सिर्फ विदेश से कमाया पैसा आता है और ये टैक्स फ्री होता है। और तीसरा FCNR अकाउंट, जो फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन होता है और ये भी टैक्स फ्री है। और आखिर में आता है डीमैट अकाउंट। देखिए, अगर किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये अकाउंट होना ज़रूरी है। आप इसे एक डिजिटल लॉकर समझिए, जहां शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखा जाता है। इससे उन्हें खरीदना बेचना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने बैंक कैसे काम करते हैं से लेकर अलग-अलग तरह के अकाउंट्स तक सब कुछ समझ लिया। ये जितने भी टूल्स हैं, ये सब अलग-अलग फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाए गए हैं। अब असली सवाल ये है कि किसी के लिए सही टूल कौन सा है। तो अब जब इन सारी टूल्स की जानकारी हमारे पास है, तो ये सोचने का वक्त है कि किसी के लिए भी अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या ये बचत शुरू करने का सही समय है, या फिर शायद अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह लाने का? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।